नमस्कार, शुभ संध्या। मैं फिर से अभिषेक कुमार आज आपके सामने कल का जो बचा हुआ एमसीक्यूज था, मैंने ये बताया था कम से कम क्या है, मार्च का बहुत सारा एमसीक्यूज है जो कि मैं आपके लिए प्रिपेयर करके आया हूँ। तो कल मैंने कुछ एमसीक्यूज किया था और काफ़ी रात हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं कल बोला था कि कल जो एमसीक्यूज होगा कल मैं कराऊंगा। तो आज मैं आपके सामने आया हूं और फिर से आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूं मार्च सेशन का। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में मेरे मार्च की पूरी डिटेल्स से करंट इवेंट्स के बारे में नहीं देखा है, तो वो जाके प्रीवियस करंट इवेंट्स में जा करके क्या करें, जाइए और वहां क्या करिए, वीडियोस को देखिए और यहाँ पे हमारे साथ मिलके एमसीक्यूज को क्या करेंगे, हम लोग इसका आंसर देंगे, है ना। तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं मार्च का एमसीक्यू, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या ध्यान से, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया, है ना। मैं इसके बारे में बताया भी था कि कैसे स्थगित हुआ था, क्या हुआ था, पूरा रीजन पूरा डिटेल से दिया था, है ना। तो इसका आंसर सी क्या हो जाएगा, आम चुनाव के कारण। जी, हाल ही में क्या हुआ, हमारा जो चुनाव हुआ उसके कारण क्या कई सारी परीक्षाएं क्या हुई, स्थगित हो गई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आम चुनाव के कारण। अब इसके बारे में डिटेल से बढ़ते, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा जो कि कब होने वाली थी, 26 मई 2024 को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनाव के कारण, है ना, कार्यक्रम को क्या कर दिया, स्थगित करने का निर्णय लिया है ना। बहुत सारी परीक्षाएं क्या हुई, स्थगित हो गई है चुनाव के कारण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उत्तर प्रदेश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बारे में बताया हूं। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा बिना कोई देखे हुए, है ना, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दीपक कुमार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दीपक कुमार, है ना। तो दीपक कुमार कौन थे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को कब, 19 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया है, गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये करंट से, है ना। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का जो नया गृह सचिव कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपक कुमार। दीपक कुमार कौन थे, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, जिसको कब, 19 मार्च 2024 को, याद रखिए कब, 19 मार्च 2024 को क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। देखिएगा इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर एस जयशंकर, पशुपति कुमार पारस, किरेन रिजिजू या फिर अमित शाह, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए, बिना कोई चीटिंग किए हुए, है ना, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरेन रिजिजू। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किरेन रिजिजू। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, आंसर है ना, किरेन रिजिजू। तो याद रखिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है। वो भार क्या है, सबसे पहले ये कौन है, केंद्रीय मंत्री है किरेन रिजिजू, है ना। उसको कौन सा और अतिरिक्त भार दिया गया, खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय का क्या है, इसका अतिरिक्त क्या है, भार दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, किस घटना ने, देखिए क्या, किस घटना ने संसद की सुरक्षा और सियासत की तैनाती को पूर्ण मूल्यांकन को प्रेरित किया। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपने जो मेरे प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस को नहीं देखे हैं, करंट इवेंट्स को, आप जाके उसे देखिए, है ना, आप उसे जाके देखिए और फिर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं महसूस होगा कि मैंने नहीं कराया है। हर मंथ का, हर एक सेशन का, हर एक वन लाइनर का मैंने क्या किया, 4 से 5 उसके बारे में क्या है, स्टेटमेंट को डिस्कस किया है और आपके सामने क्या है, मैं पेश किया हूं, है ना। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि आप प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखें, है ना। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या है, दस्तावेजों की चोरी, और बी नंबर ऑप्शन है शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, या फिर क्या है संपत्ति की बर्बरता, या फिर क्या है नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना। जी, तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना,
क्योंकि बी हो जाएगा। और देखिए क्या है, शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का क्या उल्लंघन। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं कि संसद में सीआईएसएफ की उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के मद्देनजर लिया गया है, जहां घुसपैठियों ने क्या किया, लोकसभा कक्ष में, याद रखिएगा, घुसपैठियों ने लोकसभा कक्ष में प्रवेश करके और पीले धुएं के कस्त्रों को छोड़कर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, है ना। इसके बाद 8 सुरक्षा कर्मी को क्या निलंबित कर दिया गया, जिसे संसद का सुरक्षा तंत्र का मूल्यांकन किया गया, है ना। तो देखिए क्या होता है, ये सब चीज, है ना, घटना है, घटित हो ही जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 अप्रैल से शुरू होने वाला ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेगा, मतलब कौन किया था, है ना। तो क्योंकि ये मार्च का है इसीलिए क्या अप्रैल के बारे में पूछा गया है, तो 6 अप्रैल को शुरू होने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी, हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हरमनप्रीत सिंह, है ना। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हॉकी इंडिया ने 6 अप्रैल 2024 से पर्थ में शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए कितना 27 सदस्यीय, याद रखिए कितना सदस्य, 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा की, है ना। किसका, 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की क्या की, घोषणा की, जिसमें क्या था, हरमनप्रीत सिंह टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि हार्दिक सिंह उप कप्तान होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 35 नंबर, रूस में भारत के अगले राजदूत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, रूस के भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस पे देखिए मैंने पहले से रेड टिक करके रखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रूस के भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कौन, विनय कुमार। क्या है इसका आंसर, विनय कुमार। चलिए अब विनय कुमार के बारे में क्या करते हैं, हम कुछ डिटेल्स आपके सामने लाए हैं, है ना। तो क्या है, 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी, है ना, विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह म्यांमार में, पहले कहा म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सबसे पहले ये विनय कुमार कहां थे, म्यांमार के क्या थे, म्यांमार में भारत के क्या थे, एम्बेसडर थे, है ना। उनकी नियुक्ति पूर्व राजदूत पवन कपूर द्वारा, देखिए क्वेश्चन यहां से राइज सकता है कि उनकी जो है, उनकी नियुक्ति जो है पूर्व राजदूत पवन कपूर द्वारा छोड़ी गई रिक्त को भरती है, जिन्हें विदेश मंत्रालय, है ना, MEA में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले वो कहां थे, म्यांमार में थे, है ना, जिन्होंने क्या किया, बाद में कहां के बने, वो रूस के क्या बने, राजदूत बने। तो बिल्कुल याद रखना है, भूलिएगा नहीं इस चीज को, कि सबसे पहले वो कहां के थे, म्यांमार के थे। म्यांमार में पहले कौन थे, पवन कुमार थे, है ना, सॉरी, मतलब क्या है कि उनकी जो नियुक्ति पूर्व क्या है, राजदूत पवन कुमार के द्वारा छोड़ी गई। सबसे पहले रूस के कौन थे, पवन कुमार थे, उसके बाद कौन हुए, विनय कुमार हुए। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इससे क्या, इस स्टेटमेंट से भी बहुत सारा अराइज हो सकता है ना। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी थे, ये चीज आपको क्या करना है, गौर फरमाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, पता ही है, फिर से क्या है, पुतिन जीते हैं, है ना। व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में क्या है, रिकॉर्ड 5वां कार्यकाल हासिल किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कितनावां, तो याद रखिए क्या है, 5वां, है ना। चुनाव कब से कब हुआ था, 15 से 17 मार्च 2024 तक क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन इजी था और होप करते हैं आप लोगों ने भी इनका क्या है, उत्तर सही सही दिया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इसके बारे में बताया था, सर मैम रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका आंसर दीजिए कि प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर क्या होगा, सरस्वती सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सरस्वती, क्या हो जाएगा, सरस्वती सम्मान हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा, देखिए याद रखिए कौन सी भाषा, मलयालम भाषा की कविता कृति और रौद्र सातव्यम और 2013 से 2024 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 में क्या है, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा कि उनको कौन सी भाषा थी, मलयालम भाषा थी, ये चीज आप क्या ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्या बोला था कि मैं जिस टाइम आप लोगों को क्या कहता मार्च का करवाया था सेशन, तो उस टाइम मैंने ये सारा चीज प्रभा वर्मा के बारे में पूरा डिस्कस किया था, है ना। तो आज भी क्या है वही एमसीक्यूज क्या जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, है ना। तो इसके बारे में क्या हर एक जो कह सकते हैं क्या हर एक टॉपिक के बारे में क्या है पूरी तरह से क्या है डिस्कस्ड मैनर में आपको क्या है बताया जा रहा है ना। तो सबसे पहले क्या है आपका रॉ सत्यम, दूसरा क्या है मलयालम चिंतन, तीसरा क्या पद्य इतिहास, चौथा क्या अनंत गुंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रौद्र सात्विकम। क्या हो जाएगा, रौद्र सात्विकम, क्योंकि 2022 में प्रकाशित उनकी उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच क्या था जटिल संघर्ष पर क्या है प्रकाश डालता है ना। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कि मैं आपके सामने थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी कराते जा रहा हूं, है ना, कि आपका क्या एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्या है एमसीक्यूज क्या हो आपका छूटे नहीं, है ना। तो कमेंट करिए, है ना, और आंसर भी आप लोग बिना देखे प्लीज रिक्वेस्ट है सर मैम कि आप क्या करिए कमेंट करिए, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा मैं ये जान जाऊंगा कि आप मेरे सेशन से कितना पढ़ रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं, इस हर एक एमसीक्यूज का क्या कर रहे हैं जवाब देते जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। ये एक आंसर तो सबको पता होगा, ये आंसर तो क्या है सबको पता होगा, वो कौन है, न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली है ना। नई दिल्ली 2018 से लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे क्या है प्रदूषित राजधानी बनी हुई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है जी। इसका आंसर नॉर्मली क्या है सबको मैं बताया था क्या बेगूसराय है ना। तो बेगूसराय क्या है स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के बेगूसराय, कहा बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे क्या है प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। देखिए मैं आप लोगों के सामने इस तरह से एमसीक्यूज क्या करता हूं बनाता हूं ताकि क्या है आप इजीली से क्या कर सके उसको आसानी से रीड कर सके और क्या कर सके एग्जाम क्रैक कर सके, क्योंकि उतना डीपली एमसीक्यूज आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली एमसीक्यूज करंट से रहेंगे जो कि मैं क्या आसानी से आपके सामने क्या है लेके आया हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा राजीव कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर राजीव कुमार हो जाएगा। तो चलिए अब राजीव कुमार के बारे में कुछ डिटेल्स जान लें। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी, है ना। 16 मार्च 2024 पता है 16 मार्च को चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए क्या है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इतना कुछ खास डिटेल्स नहीं था, है ना। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। देखिए ये सब चीज अभी क्या रिसेंटली हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया रिसेंटली आपके सामने क्या किया है पुट किया हूं, है ना। तो ये देखिए क्या सबसे ऑप्शन नंबर 1 क्या है ए सूर्य प्रकाश, बी क्या है नवनीत कुमार सहगल, सी क्या है जगदीप धनखड़ और चौथा क्या है पीयूष गोयल। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए आप लोग बिना देखे, है ना, कमेंट करिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल हो जाएगा। 16 मार्च 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का क्या है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। 16 मार्च 2024 को कब 16 मार्च 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का क्या है नया अध्यक्ष क्या है चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चुनाव आयोग द्वारा देखिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। चुनाव आयोग राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, है ना।
क्या है, पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल देवी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल देवी हो जाएगा। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं, पारा तीर अंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता है ना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि शीतल देवी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है ना? तो क्या है? अर्जुन पुरस्कार विजेता है ना, को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया है ना। अब बताइए कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कि आपके सामने आंसर भी है और उत्तर का क्या है पूरा डिटेल्स आपके लिए मैं क्या लिख के लेके आया हूं, है ना, ताकि क्या हो कि आप लोगों को होता क्या कि आप लोग क्या कर सकते हैं, बाद में वीडियो को रिपीट करें तो आपके सामने क्या इसका डिटेल्स क्या है रखा रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड के बारे में मैंने उस टाइम भी आपको डिटेल से वीडियो बनाया था, 2-3 स्लाइड लेकर करके मैं आपके सामने वो वीडियो लेके आया था, ताकि आपको चुनावी बॉन्ड क्या है समझा सकूं, है ना। तो सबसे पहला क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए बॉन्ड। उसका क्या, गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन, या फिर क्या सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बॉन्ड, या फिर क्या बॉन्ड जो नागरिकों को चुनाव में मतदान करने की अनुमति देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी नंबर है, गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय संसाधन। और जान ही रहे हैं चुनावी बॉन्ड सबसे ज्यादा किसका था, है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस पार्टी का, है ना, तो आप जान ही रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है चुनावी बॉन्ड? क्या चुनावी बॉन्ड क्या है? वित्तीय संसाधन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को भारत में राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने की अनुमति देते हैं। मतलब क्या समझ रहे हैं कि आपको क्या है बाहर से क्या मिल रहा है, फंडिंग किया जा रहा है। किसी भी पार्टी के लिए क्या होता है, फंडिंग, क्योंकि पार्टी के पास क्या चाहिए, फंड चाहिए, तभी वो क्या कर सकती है, अपना प्रचार प्रसार कर सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया कर दिया है ना। ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत डेटा जारी करना। ऑप्शन नंबर बी क्या, 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला। या फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक चुनावी बॉन्ड मूल्य वर्ग का परिचय। ऑप्शन नंबर डी, योजना में भारतीय स्टेट बैंक की भागीदारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला हुआ था। क्या हुआ था देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, है ना। अदालत ने पाया कि इस योजना में क्या था, पारदर्शिता की कमी है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बिल्कुल सही जवाब है, कि इसका मतलब क्या है कि आप पैसा लेते जाइए, उधर से दीजिए, इधर से दीजिए, पैसा आ रहा है, तो आप बोलिए कि क्या है कि सारा का पैसा क्या है, हमको तो भैया कोई दिया है ना। तो ये क्या है, असंवैधानिक है। बिल्कुल तरह से संवैधानिक मतलब आपके पास क्या है, दुनिया भर का पैसा आ गया, है ना, आप क्या कर रहे हो, उससे मस्ती कर रहे हैं, है ना, इधर उधर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश दिया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर एक क्या, अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करने के लिए। सी देखिए क्या है, अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करना। या फिर क्या है, बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया भी था, क्या क्या था कि विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। तो इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं कि क्या बातें थी उस टाइम में, है ना। ऑप्शन क्या, इसका आंसर बी है ना। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कब से, देखिए क्या, 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेन देन संसाधित करने से सेवाएं रोक दी है ना। कौन कौन सी सेवा हो गई है, सेवा रोकी गई है, क्रेडिट लेन देन, है ना, और क्या है, और क्या बैंक भी, इसका जो ऑफिशियल अपना बैंक था पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उसको भी क्या क्या बंद कर दिया है। आरबीआई के नियमों और पर्यवेक्षी मुद्दों को गैर अनुपालन के रूप में चिंताओं का हवाला देते हुए 31 जनवरी क्या है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप क्या है स्वीकार करना बंद कर दिया गया है ना। चलिए इतना कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, हम श्योर है, ठीक है ना। चलिए 2023-24 सीजन को रणजी ट्रॉफी किस टीम ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल जगत से पूछा जा सकता है कि 2023-24 सीजन के रणजी ट्रॉफी किसने जीता। तो याद रखिए कौन है, मुंबई जीता था। कौन जीता था, मुंबई जीता था, है ना। तो कितना रनों से, 169 रनों से हराकर अपना 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, याद रखिएगा ये चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित, एकत्रित और डिजिटलाइज करना था, है ना। ये मैं बताया था सर। मैम इसका आंसर आप लोग क्या करिए, कमेंट करके दीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है सेशन, और साथ साथ क्या दीजिए, इस चीज का क्या आंसर दीजिए, है ना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जितना आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हूं मार्च सेशन के बारे में, ताकि क्या ज्यादा क्या मिल सके, मुझे आंसर मिल सके, है ना। चलिए, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, जांच के दौरान उत्पन्न डेटा ऐसे मामले के दस्तावेज और क्या सबूत है। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे। क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली, है ना, का उद्घाटन किया और सीसीएमएम जांच के दौरान उत्पन्न डेटा को व्यवस्थित करने तथा क्या एकत्रित करने और डिजिटलीकरण करने में सहायता करेगा, जिसमें केस, दस्तावेज, निकाले गए डेटा, एकत्रित साक्ष्य और क्या है आरोप पत्र भी क्या है शामिल है ना। तो यही सब, कुछ खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप। सबसे पहले इसी क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, और क्वेश्चन में आपका क्या है, एक और क्वेश्चन यहां से हो जाता है राइट, कि एनसीआरबी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, वो कौन सा ऐप है, संकलन मोबाइल ऐप है ना। तो अभी क्या उसका उद्देश्य क्या, सबसे पहले गुमनाम रूप से आपराधिक गतिविधियों को रिपोर्ट करना, या फिर क्या आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना, या फिर क्या है नए आपराधिक कानून के माध्यम से क्या है नेविगेट करना, या फिर ऑप्शन डी क्या है लापता व्यक्तियों का पता लगाना। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, कि आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना, है ना। एनसीआरबी द्वारा क्या है आपराधिक कानून का एक संग्रह, जिसका नाम क्या था, संकलन था। मैं अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया क्वेश्चन में, है ना, कि नामक एक मोबाइल ऐप भी क्या है लॉन्च किया गया है ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसे हाल में ही भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुखबीर संधू और क्या ज्ञानेश कुमार है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग कि कोई एक भी देखे तो आंसर मार दिए, यहां भी वही चीज है, उमेश सिन्हा। याद रखिए इसका सुखबीर संधू और क्या है ज्ञानेश कुमार है ना। इसका क्या है वो भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, है ना। तो ये कौन थे, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, है ना। तो भूलिएगा नहीं इस चीज को, इस आंसर को, कि अगर मतलब दो नाम है तो एक नाम याद रहे उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको दोनों नाम याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन। जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट कर करके, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी मैं सबका कमेंट्स देख रहा हूं, आज का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर आपका क्या बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने कब 14 मार्च 2024 को, डेट याद रखिएगा कब, 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर क्या है एक रिपोर्ट सौंपी। वो मैं बताया था रिपोर्ट कितना लंबा था, कितना दिन और कितना लोगों के द्वारा क्या था बनाने में टाइम लगा था। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको क्या है प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको क्या है संपूर्ण जानकारी हर एक लाइनर्स में आपको क्या है एक डिटेल फॉर्म में आपके सामने होगी, है ना। तो जिन्होंने क्या है वो वीडियो नहीं देखा है वो जाइए चैनल में, करंट इवेंट्स के नाम से होगा, तो सारा वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए, है ना। आपको क्या होगा कि हर एक चीज के बारे में क्या होगा पूरा डिटेल से आपको क्या मिलेगा, एक ओवरव्यू, एक नॉलेज मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका ऑप्शन तो आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक में 2024 को क्या ये मंजूरी दे दी है ना? यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, है ना, बन गया है ना। तो ये मार्च का है, तो अभी क्या चल रहा है आपका? आज मई है ना। तो सबसे पहले ये चीज जानना है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ये ऑप्शन भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? मार्च का पहला सोमवार, मार्च का दूसरा गुरुवार, मार्च का आखिरी शुक्रवार, मार्च का एक ऐच्छिक दिन हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मार्च के दूसरे गुरुवार को क्या है? विश्व किडनी दिवस क्या है? मनाया जाता है। तो इसका देखिए डिटेल पढ़ते हैं। लोगों में किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों की में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च को दूसरे गुरुवार में क्या है? विश्व किडनी दिवस क्या है? मनाया जाता है ना। तो याद रखिए विश्व किडनी दिवस क्या है? 14 मार्च है ना 2024 का विषय क्या है? ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता है कि किसी भी चीज का होना क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले कुछ होता है, एक थीम होता है ना, एक थीम होता है। उसी पे क्या करते हैं हम लोग, सब काम करते हैं। जैसे हमारा चैनल का थीम क्या है ना? कमेंट करके आप लोग बताइएगा हमारा चैनल का थीम क्या है। हमारे चैनल के ऊपर जो चीज लगा हुआ है वही हमारा क्या है? थीम है ना। तो यहां पे क्या है? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य क्या है? सभी के लिए क्या है? किडनी क्या है? स्वास्थ्य है। यही क्या है? मेन सब्जेक्ट है ना। याद रखिए इस चीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का प्रधानमंत्री है? मैं कल भी इस चीज के बारे में डिटेल बताया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन पर। चलिए रिपीट हो गया तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं, तो क्या करिए कमेंट करके क्या करिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन है। ऑप्शन नंबर दासो सोरिंग तोबगे है ना, परविंद कुमार जुगनाथ या फिर आसिफ अली जरदारी या फिर क्या शेख हसीना है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दाशो सेरिंग तोबगे है ना। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोबगे ने 14 मार्च 2024 से क्या है? भारत की क्या है? 5 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं। अभी तो आ भी गए हैं है ना, क्योंकि अभी तो मई चल रहा है। चलिए नेक्स्ट होता है, भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का उद्देश्य क्या है? सही बात है कि हम लोग कुछ भी खरीदते हैं है ना। बिल्कुल सही जवाब है मैम आपका मेरे चैनल के थीम के बारे में कमेंट करने के लिए है ना। द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग, जैसे क्या है हमारा क्या है? एक आधुनिक तरीका है क्या चीज करने का है ना, पढ़ने का, समझने का है ना। तो ये बिल्कुल अच्छी जवाब है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे थीम को भी जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया इसके लिए। चलिए समुद्री निगरानी, सैन्य परिवहन, माल परिवहन, यात्री परिवहन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य परिवहन हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को कितने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर अधिकृत ग्रहण करने के लिए क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर क्या हस्ताक्षर किए? भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, मतलब क्या टोटल 34 खरीदा और 34 में से क्या है ये 25 क्या क्या भारतीय सेना के लिए लिया गया और भारतीय तट रक्षक बलों के लिए क्या है? समुद्री उद्देश्यों के लिए 9 LHS प्राप्त करने के लिए क्या एक सौदे का क्या अंतिम, हमको क्या याद रखना है मेनली इसमें कितना पैसा लगा? क्या 8,000 कितना है 73 करोड़ और हम भारतीय सेना को कितना मिला? 25 मिला है ना, और समुद्री उद्देश्य कितना 9 मिला। तो ये आपको याद रखना है कि 25 भारतीय सेना के लिए, 9 क्या है समुद्री उद्देश्यों के लिए क्या है मिला है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सर आप तो यहाँ 25 लिखे हैं यहाँ 34 है, कंफ्यूज नहीं करना है। भारतीय सेना को 25 मिला है और क्या है समुद्री उद्देश्यों के लिए क्या है 9 रखा गया है ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका तो सीधा सीधा आंसर आप लोग दीजिएगा, नायाब सिंह क्या है सैनी है ना। ये किस पार्टी के हैं? भाजपा पार्टी के हैं है ना। तो उनका शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ था? 12 मार्च 2024 को क्या है हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
फ्लाई 91 से आप क्या समझते हैं? फ्लाई 91 क्या है? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, या एक प्रकार का पक्षी, या फिर क्या एक काल्पनिक सुपर हीरो। तो क्या है? एक देखिए फ्लाई 91 से हम समझ जाते हैं कि वर्ड में फ्लाई लगा हुआ है, मींस दैट ये क्या है? किसी न किसी क्या होगा? उड़ान से संबंधित होगा, है ना। तो उड़ान अगर बात करते हैं, पक्षी का उड़ान तो कुछ है नहीं, तो नॉर्मली हम लोग क्या जानेंगे? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है ना। क्या है? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है। इसका डिटेल से पढ़ते हैं। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक क्या है? उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य, नाम रखिए क्या? केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री का नाम क्या है? श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, है ना। नाम याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा गोवा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दी। तो यह आ सकता है कि सबसे पहले ये कहां हुआ था? कहां इसका क्या उद्घाटन हुआ था? गोवा में। कहा? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और क्या है? लक्षद्वीप के कहा? अगत्ती द्वीप समूह के बीच क्या था? अपनी पहली उड़ान को क्या किया था? हरी झंडी क्या है? दिखाई गई थी, है ना। चलिए, आपको सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट करिए, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है? पहुंच सके। और जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैं से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाकर प्रीवियस करंट इवेंट को देखिए, है ना, ताकि क्या हो? आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है? मार्च इवेंट्स के बारे में क्या हो? जानकारी प्राप्त हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास से आप क्या समझते हैं, है ना। तो सीधा सीधा इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, है ना। बी हो जाएगा, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करना वाला एक सैन्य अभ्यास था, है ना। इसके बारे में मेनली क्या हमको डिटेल से आपको बताना था। तो 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास, तो कहां आयोजित हुआ था? पोखरण में क्या आयोजित हुआ था? भारत शक्ति अभ्यास हुआ था, है ना। इसका क्या क्या अवलोकन किया? देखिए मैं अंडरलाइन और क्या कर रहा हूं, जहां पे सर्कल बना रहा हूं, उससे क्या होता है? क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो सकती है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए क्या सर्कल बना दे रहा हूं, है ना। इस अभ्यास में ने क्या है? आत्मनिर्भरता अभियान, याद रखिए कौन सा अभियान? आत्मनिर्भरता अभियान। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? सर्कल बना दे रहा हूं के हिस्से के रूप में क्या है? स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, है ना। प्रदर्शन में क्या है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना, नौसेना, वायुसेना के एकत्रित मारक क्षमता और युद्ध अभ्यास क्षमताओं पर क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। हाल ही में, है ना, मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। ये हाल ही में मार्च में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? 5 शावकों को जन्म दिया। देखिए बहुत सारे मरे भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि बताइए इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। देखिए आप कभी भी क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, सबसे पहले आप उसको क्या अडेप्ट करना जानते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है ना। तो मान के चलिए किसी महिला का किसी घर में शादी होता है, तो पहले वहां पे क्या फील करती है? थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है, फिर धीरे धीरे क्या करती है? वो परिवार को समझती है, फिर उसके साथ क्या है? रहने लगती है ना। उसके साथ वो वहां पे क्या होता है? अपना हेजिटेशन धीरे धीरे क्या करती है? भूल जाती है। तो वही चीज क्या है? जानवर के साथ भी है। उनका भी जो पहले एडेप्टेशन था, है ना, तो एडेप्टेशन था, ठीक है ना। तो अभी क्या है? इसके लिए एक न्यू एडेप्टेशन है, न्यू एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। तो बहुत चीता क्या किए वहां पे, क्या किए? मर भी गए। तो अभी क्या है? हाल ही में क्या हुआ? मार्च 2024 में क्या हुआ? 5 शावकों को जन्म दिया। वो कौन सी थी? उसका नाम गामिनी था। याद रखिए क्या नाम था? गामिनी था। मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने क्या है? 10 मार्च 24 को कहा कूनो नेशनल पार्क में क्या है? 5 शावकों को क्या किया? जन्म दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अभी भी क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? सबसे पहले क्या है ऑप्शन आपका? हाइपरसोनिक प्रोपोसलेशन, फिर क्या? स्टीलत क्षमताएं, फिर क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, है ना, तकनीक है, या फिर क्या? लेजर मार्गदर्शन प्रणाली है। ये देखिए इसके पास क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, है ना। इसमें क्या होता है कि लगातार इसमें क्या होता है? मार करने की क्या होती है? क्षमता होती है ना। तो इसका कब? 11 मार्च 2024 को भारत
ने मिशन दिव्यास्त्र, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 मार्च 2024 को क्या है, भारत ने मिशन दिव्यास्त्र नामक परियोजना के तहत अपनी स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है ना। यह उन्नत मिसाइल क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ना, MIRV तकनीक से क्या है, लैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया था, है ना, कि ये किसका विकास किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही बात है, मिसाइल का काम कौन करती है, DRDO करती है ना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये तो सबको पता होगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में अब जान लेते हैं। स्वदेशी विकास अग्नि 5 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जो है द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। यह 3 चरण वाले क्या है, ठोस इंजन का क्या उपयोग करता है और स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज से क्या है, लेस है। चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है, तो रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, इसकी रेंज कितनी है, सोचिए 5000 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, फायर कर सकता है ना। तो अग्नि 5 क्या एक परमाणु सक्षम अंतर माध्यम ब्लास्टिक मिसाइल है ना, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर से क्या अधिक है। ये 1 टन से, सोचिए 1 टन से अधिक वजन का परमाणु हथियार रह सकता है। 1 टन, आप समझ सकते हैं, 1 टन अगर कहीं परमाणु सोचिए गिर जाए तो उस जगह का क्या हाल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CA का उद्देश्य क्या था। मैं CA के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ हूं, है, जब मैं मार्च पढ़ा था CA के हर एक चीज के बारे में आपको क्या डिस्कस वे में बताया हूं, है ना। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखिए, है ना, और CA के बारे में समझिए कि क्या चीज है वो, है ना, क्योंकि ये MCQs का क्लास है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ज्यादा मैं आपके प्रॉमिस किया था कि मैं क्या करूंगा, ज्यादा क्या करूंगा, MCQs आपके सामने लाऊंगा 1 लाइनर कराने के बाद, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, जितना निचोड़ के MCQs निकलता है उतना मैं निचोड़ के MCQs आपके सामने लाया। अभी तो कुछ भी नहीं है आज का जितना MCQs है, फिर मार्च पे और भी MCQs हैं जो कि मैं कल वीडियो में आपसे लूंगा और आपसे पूछूंगा भी, है ना। ऑप्शन है, पड़ोसी देशों के सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना, या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना है, फिर से क्या, भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी क्या, विशिष्ट देशों से अप्रवासन का प्रतिबंध करना। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुसलमान प्रवासियों को भारतीय क्या है, राष्ट्रीयता प्रदान करना था, है ना। तो 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के संबंध में एक घोषणा की। यह विकास विवादास्पद कानून से शुरू में पारित होने पर 4 साल बाद आया और इसका भारत में प्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए, है ना, महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये क्या है, CA का उद्देश्य क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों क्या है, नागरिकता प्रदान करना है ना। मतलब क्या कि 2014 से पहले, है ना, यहाँ पे आए हुए उन्होंने क्या किया, परमानेंट मेंबरशिप क्या दिया, इंडियन मेंबर का क्या है, परमानेंट मेंबरशिप, इंडियन सिटीजन का मेंबरशिप दिया गया, है ना, कि आप अब भारत के नागरिक हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 12 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या फिर 20 मार्च। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कमेंट करके, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मैं बताया भी था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मार्च हो जाएगा, है ना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल हमारे देश की संपत्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर साल 10 मार्च को CISF अपनी स्थापना को, है ना, स्थापना दिवस के रूप में क्या है, मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 96 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने था, पता है, ओपेनहाइमर मूवी को मिला था सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड, है ना। तो इसके जो अभिनेता को सिलियन मर्फी थे, मैं बताया था सिलियन मर्फी, ऑस्कर 96 ऑस्कर पुरस्कार क्या इन्हीं को मिला था। 10 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में, है ना, आयोजित किया गया था। याद रखिएगा 96 ऑस्कर पुरस्कार कहां आयोजित किया गया था, लॉस एंजलिस में, क्या है, कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में, याद रखिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम क्या था, सिलियन मर्फी था, है ना, और डायरेक्टर का नाम तो पता ही होगा कौन है ना,
किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? तो ये सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर हो जाएगा। देखिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं, है ना। आपको पता है कि अभी भी और एमसीक्यूज बहुत बाकी है मार्च सेशन का, तो मैं क्या करूंगा, कल आपके लिए फिर से एमसीक्यूज और लेते आऊंगा, जिसका कारण क्या है, आपका मार्च सेशन और भी ज्यादा क्या क्लियर हो सके, है ना। तो जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में अपना क्या है, प्यार भरपूर दीजिए, जिससे हमें क्या मिले, और एनर्जी मिले, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपका लाइक हमारे लिए क्या करता है, ईंधन का काम करता है। जिस तरह गाड़ी को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, उसी प्रकार से हमें क्या है, एनर्जी के रूप में क्या चाहिए, आपका बहुत सारा क्या चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। मैं अभिषेक आज आपसे अलविदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी नए एमसीक्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, चलता हूं। जय हिंद, जय महाकाल।